हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में, अभी जो हाल ही में रिलीज़ हो गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 5 फरवरी से और ये चलेंगे 21 मार्च तक। तो ये तो हो गई आपके फॉर्म भरने की डेट्स। इसके बाद में यहाँ पे ये पेमेंट की डेट भी दी हुई है, यहाँ तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो CBT 1 होगा, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा टीयर 1, जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 1/7/2021 को, यानी 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी। और टीयर 2 इसका बाद में होगा, जब टीयर 1 का आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में टीयर 2 कंडक्ट कराया जाएगा। वो डेट भी आ चुकी है फाइनल। तो 21 दिसंबर है आपकी जो टीयर 2 की डेट्स, और ये भी इस साल ही है, मतलब 2021 में ही आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी टीयर 2 भी। क्लियर है। तो सबसे पहले एसएससी में CHSL की एग्जाम होगी, देन उसके बाद में CGL, और फिर उसके बाद में आपकी ये MTS की एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। क्लियर है ये बात। तो ये टीयर 1 की एग्जाम डेट्स हो गई और बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस और है इसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि आपको फॉर्म, आप जैसे ही स्टार्ट होता है ये फॉर्म, जैसे 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको तुरंत फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना है। और इसमें लास्ट टाइम में सर्वर का इशू रहता है, तो फॉर्म अच्छे से फिर सबमिट नहीं हो पाता। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, और फॉर्म को जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है उसके 1-2 दिन के विदिन ही आप उसको फॉर्म को सबमिट कर दें। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया, फिर रिजर्वेशन हो गया, फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने पहले ही बता दी थी, 8,500 के लगभग वैकेंसीज हैं। और उसके बाद में बात करेंगे आगे, ये एज के रिलेटेड आपका है इन्फॉर्मेशन। एज क्या है कि ये एज लिमिट भी दी हुई है 1/1/2003 से, और कंसिडर की जाएगी। फिर उसके बाद में इससे बाद की एज नहीं होनी चाहिए, मतलब 18 से 25 साल। अब यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, 2/1/1996 और 1/1/2003, इसके बीच में ही होना चाहिए, तो ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या फिर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से इंपॉर्टेंट नोटिस और कोई भी एग्जाम अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले वहाँ पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, और एग्जाम किस टाइप से आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ये मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जामिनेशन है, तो हर एक कोई फॉर्म इसको फिल कर सकता है। ठीक है। तो आपकी एज लिमिट है, उसके अंदर आप आते हैं तो फॉर्म को फिल कर दीजिए ज़रूर, बिल्कुल। और अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको। फर्स्ट टाइम आप यदि आप एसएससी पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फॉर्म फिल कर देना है। नहीं तो आप पहले से रजिस्टर है तो आपको आसानी से पता ही होगा, बहुत ही आसान तरीका है फॉर्म फिल करने का। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये आएगी, और बाकी के जनरल कैटेगरी के लिए कोई इसके लिए फ़ीस नहीं होगी। ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हो गई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए इसको, कि आपका 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपकी चारों सब्जेक्ट आएंगी और 25 क्वेश्चन आएंगे ईच सब्जेक्ट से। ठीक है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए आपके, और टाइम रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। जो आपके एसएससी CGL और CHSL में जो आपका टाइम रहता है 60 मिनट का, यहाँ पे बढ़ के 90 मिनट हो गया है। बस ये थोड़ा सा है इसमें एडवांटेज, टाइम आपका 90 मिनट का हो गया, क्वेश्चन आपके वही 100 रहेंगे, और आपके मार्क्स भी एक ही नंबर का रहेगा। ठीक है। वहाँ पे एसएससी CHSL में 2 नंबर का रहता है, तो उस हिसाब से रहता है आपका नेगेटिव मार्किंग भी। तो 0.25 की यहाँ पे 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट, ये बात क्लियर है। और इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपसे मैथ्स पूछी जाएगी, और जनरल अवेयरनेस, चारों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये तो हो गया टीयर 1 का। अब टीयर 2 का भी देख लीजिए यहाँ पे। टीयर 2 में आपसे पूछा जाएगा ऐसे और लेटर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, शॉर्ट ऐसे लेटर, या ऐसे पूछा जाएगा या लेटर पूछा जाएगा। ठीक है। आपको एक ही लिखना है, और जो भी लैंग्वेज है वहाँ पे लिखा हुआ है वो क्लियरली मेंशन होगा, तो उस जिस लैंग्वेज में। ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और आपका ये 50 नंबर का होगा। ठीक है। जैसे कि CHSL और CGL में आपको दोनों चीज़ पूछी जाती हैं, दोनों ही लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ पूछा जाएगा और आपको एक ही लिखना है, और आपसे 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम भी बिल्कुल आधा हो गया है, जैसे कि वहाँ पे 1 घंटा होता है तो यहाँ पे 30 मिनट होगा। ये बात क्लियर है।
तो 30 मिनट का टाइम है टीयर 2 के लिए, और टीयर 1 के लिए आपके पास टाइम है 90 मिनट का। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जैसा कि जो एसएससी का सिलेबस रहता है हर एक एग्जाम के लिए वो सेम सा ही रहता है। तो पहले बात करें हम इंग्लिश के बारे में, तो वही आपके वोकैब से रिलेटेड और जो भी आपके ग्रामर के रूल होते हैं वो सभी। अब वोकैब में सब आपके सभी आ गए, सिनोनिम एंटोनिम भी आ गए, ठीक है। और इसके बाद में आपका रीजनिंग का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसमें इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में जनरल अवेयरनेस का, जीके का आपका सिलेबस हो गया ये, ठीक है। और पेपर 2 आप हिंदी और इंग्लिश, ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप। और ये बात हो गई, ये कंप्लीट डिस्कस कर लिया इस तरीके से हमने, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ सभी। तो इस तरीके से सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी रह जाता है तो इसको आप डाउनलोड कीजिए, इसको नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, या फिर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको कंप्लीट पढ़ लीजिए पहले फॉर्म को फिल करने से पहले। क्लियर है ये बात। और जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं उसमें से पहले आप इसको एक बार ज़रूर रीड कर लें। तो ये था आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा इंपॉर्टेंट डेट्स का दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 21 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। इस बात को, इस डेट को जरूर ध्यान रखें, 5 से 21 तक, इसके बीच में ही आपको फॉर्म भर देना है। क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जिससे भी उनको इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।